हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट कि आप सब घर पे रहिए और अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो मत निकलिएगा बाहर। In my last video, we have discussed about the accounting concepts and assumptions. We have discussed the 5 concepts. I'll put the link in the description box. You can go through the link. And now in this video, we will move further in accounting concepts. So here we have discussed the 5 concepts in our previous video. In this video, let's come to the 6th one. 6th one is cost concept or historical cost concepts. बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपनी बिजनेस अपने फर्म में अगर कोई भी एसेट खरीदते हैं तो हम उसको जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें हमने उसे खरीदा होता है उसी में ही हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके कुछ टाइम बाद उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अपनी अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते चलते हैं। एंड इसका एक ये फायदा है कि वो जो हमारा असेट का जो कॉस्ट है वो किसी अकाउंटेंट से पर्सनल बायस्ड होके रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक ही कॉस्ट पे निकाल रहे हो, चला रहे हो, तो कोई उसको पर्सनली बायस करके पर्सनली बायस्ड वो रिकॉर्ड नहीं होगा। वो जो उसका एक प्राइस है उसी पे ही रिकॉर्ड होगा। एंड जो इस एसेट की हमें जो मार्केट वैल्यू पता चलती है वो हमें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द फर्म तब पता चलती है। ओके, सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस we always record the asset on its cost value. Okay, next is revenue recognition concept. Revenue recognition concept. So according to this concept, जो हमारी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू मैंने आपको बताया है कि जैसे हमने अगर कोई सेल की है तो सेल पे जो हमें पैसा मिलता है दैट इज रेवेन्यू। सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जो हमारी रेवेन्यू होती है हम उसको अपने अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसको गुड्स दे देते हैं, अगर आपकी फर्म है, आप उसमें अपने गुड्स को क्रेडिट और कैश दोनों में अगर आप उसमें सेल करते हो, सो अगर आपने कैश में सेल की है तो आपका जैसे ही आपके गुड्स गए आपके पास कैश आ चुका है। बट व्हाट हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को गुड्स दे दिए और उसने आपसे कहा है कि वो आपको पैसा बाद में देगा, तो अब आप उस जो आपकी सेल है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? वो जो आपकी रेवेन्यू हुई है, जो आपको पैसा मिलना था वो गुड्स बेच के, जो अभी नहीं मिला उसको कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमने गुड्स सोल्ड कर दिए तब, या फिर जब वो पैसा देगा हमें तब। हम उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको अपने गुड्स बेच देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है। तो सपोज हमने उसको गुड्स बेच दिए हैं 25 मार्च को, 25 मार्च of 2006, एंड उसने हमको जो पैसा हमारा दिया है, हमको रेवेन्यू जब रिसीव हुई है वो हुई है हमको 5 अप्रैल 2006। बट आपको पता है कि 1 अप्रैल से हमारा दूसरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने उसको गुड्स सोल्ड करे हैं लास्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर में और हमें पैसा रिसीव हुआ है इस साल के अकाउंटिंग ईयर में। बट हमने उसको सोल्ड कब करे थे? लास्ट ईयर के अकाउंटिंग ईयर में, तो हम उस रेवेन्यू को जो है लिखेंगे भी लास्ट ईयर के ही चीज में। ओके, लास्ट ईयर के जो अकाउंट्स है हम रेवेन्यू उसी में ही शो करेंगे।
बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि जब हम उसको गुड्स सोल्ड कर देते हैं, नाउ ही इज लीगली बाउंड टू पे अस आवर अमाउंट। वो अब लीगली बाउंड है कि अगर उसको गुड्स रिसीव हो गया वो हमें पैसा देगा ही देगा। ओके, सेकेंड कंडीशन इज लाइक, अगर मेरे से किसी ने गुड्स लिए हैं लेकिन उसने मुझे उस चीज का जो पेमेंट है, जो रेवेन्यू है, वो मुझे पहले ही पे कर दी है, तो उसमें क्या करेंगे? लेट्स टेक द सेम डेट्स। अगर उसने मुझे पैसे जो है वो 25 मार्च को दे दिए हैं, 25th ऑफ मार्च, एंड मैंने उसको गुड्स दिए हैं 5th ऑफ अप्रैल को, सो वो अब कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? वो जो रेवेन्यू आई है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? सो सेम वे, जो उसने हमें पैसा दिया है वो पुराने वाले अकाउंटिंग ईयर का है और हमने उसे गुड्स दिए हैं वो न्यू वाले अकाउंटिंग ईयर में दिए हैं। अब वो चीज कहाँ रिकॉर्ड होगी? उस केस में जब हमने उसको गुड्स दिए हैं, हम उसी टाइम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। उसने हमें पैसा दिया उस टाइम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस रेवेन्यू को। रेवेन्यू हमारी रिकॉर्ड होगी जब हम उसको गुड्स देंगे। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, उसने मुझे एडवांस दिया है, अगर मैंने उसको गुड्स नहीं दिए हैं उस टाइम पीरियड में, वो अपना एडवांस मुझसे वापस ले सकता है। ही इज नॉट लीगली बाउंड। बट जैसे ही मैंने उसके रिटर्न में उसको गुड्स दे दिए हैं, अब वो पैसा रेवेन्यू हो चुका है क्योंकि अब मैंने उसको गुड्स दे दिए हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जब भी हम अपने गुड्स सोल्ड कर देंगे उसी टाइम हम उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट is very helpful in finding the net profit. नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ही करेक्ट निकलता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हमारी जब कुछ रेवेन्यू होती है, हमारा कुछ जो पैसा हमें मिलता है, तो हमें उस चीज को ये कैलकुलेट करना होता है कि उस पर्टिकुलर आइटम के लिए हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, तभी तो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सपोज आई गिव यू एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 बुक्स खरीदी हैं, 10 बुक्स खरीदी हैं जिनकी कॉस्ट है 100 रुपीज, जिनकी कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। सो आई मीन 100 रुपी पर बुक है, 100 रुपी पर बुक है। सो अगर मैंने 10 बुक्स खरीदी थी एंड उसकी कॉस्ट कितनी हुई फिर 1000 रुपीज, उसकी कॉस्ट कितनी हुई 1000 रुपीज। आफ्टर दिस मैंने उसमें से 5 बुक्स बेच दी। ये हमारा क्या था? ये हमारा था परचेज। ओके, अब मैंने 10 में से 5 बुक्स बेच दी हैं। मैंने कितनी बेच दी हैं? 5 बुक्स, और वो 5 बुक्स मैंने भेजी हैं 750 रुपीज, मीन्स 150 रुपए एक बुक के, ठीक है। 150 रुपए एक बुक के, तो 5 बुक्स के कितने हुए? 750 रुपीज। ये है हमारी सेल्स। अब ये बताइए, मैंने 1000 रुपए की 10 बुक खरीदी थी, मैंने 5 बुक बेच दी 750 में, तो क्या मुझे 250 रुपए का लॉस हो रहा है? क्योंकि मैंने खरीदी 1000 में थी लेकिन मैंने बेच दी है 750 में, तो क्या मुझे 250 रुपए का लॉस हो रहा है? नो। अगर आप नॉर्मली इसको माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस दिखेगा 250 का, क्योंकि परचेज ज्यादा है और सेल्स कम है। बट अकॉर्डिंग टू दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें ये देखना है कि उस 5 बुक पे हमने कितना कॉस्ट लगाया, कितना पैसा लगाया है। तो अगर एक बुक 100 रुपए की हमने खरीदी थी, तो 5 बुक पे क्या किया है हमने? 500 रुपए खर्च हुए। एग्जैक्टली 5 बुक पे कितने हुए? 500 रुपए खर्च हुए, और बेची कितनी? 750 की। तो ये 250 रुपए का क्या हो रहा है मुझे? यहाँ ये मुझे 250 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट।
ओके, सो 10 बुक हमने 1000 की थी तो 5 बुक हमारी 500 की हुई। तो ये वाले 500 हम इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे ये 250 का आएगा हमारा प्रॉफिट। ये हमारा 250 का आएगा प्रॉफिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि वो जो 5 बुक हमने बेची है उस 5 बुक पे ही हमारी कॉस्ट क्या थी। ठीक है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते तो हम नॉर्मली माइनस करते और ये मेरा 250 का जो प्रॉफिट है ये मुझे लॉस दिखाता। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव एक्रूअल कॉन्सेप्ट। So this concept applies equally on expenses and on revenues. It applies equally on revenue and expenses. So according to this concept, हम अपनी revenue तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारी सेल्स होती है। Doesn't matter उसका हमें कैश रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब भी हमारी सेल्स हुई है हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे। Same way, accrual concept applies on expenses too. Expenses भी हम अपने तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो होते हैं। Doesn't matter we have paid the cash or not. It is different from the cash basis or cash concept. So accrual basis में हम अपने revenues और expenses तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो होते हैं। Doesn't matter कैश हमने दे दिया है या उनसे हमें कैश मिल गया है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी अकाउंटिंग इन अ प्रॉपर मैनर इन सच अ लाइक कि उसमें जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं, या आपको पता है उसमें हम वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। यू ऑल नो दैट। सो हमें ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में हमको वही चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी में, और उस हर चीज़ का हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए। एक एविडेंस मीन्स प्रूफ होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब कंपनी का एक सर्टेन प्रॉफिट क्रॉस करता है, उसको उससे ज़्यादा होता है, तो कंपनी की ऑडिट होती है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज लाइक एन इंस्पेक्शन ऑफ योर अकाउंट्स बाय अ ऑडिटर, एंड दिस ऑडिट विल बी डन बाय द आउटसाइडर्स। वो आपकी कंपनी के नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं। वो आपके अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, और जो इंस्पेक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। सो जब वो इंस्पेक्शन करता है आपकी अकाउंटिंग की, तो वो किसी भी अकाउंट्स का आपसे प्रूफ मांग सकता है, आपसे एविडेंस मांग सकता है। जैसे आपके कोई बिल हो सकता है उसका एविडेंस। सो आपको उसको हर चीज का एक प्रूफ रखना होता है, दैट इज एविडेंस। अब ये क्यों जरूरी है? सपोज कि आपकी एक, सेम ले लेते हैं, आपकी एक बुक्स की शॉप है। आपने एक बुक, आपकी कंपनी है सॉरी, आपने एक बुक एक कस्टमर को 500 की बेच रहे हो, और वहीं अगर मेरा भाई आ जाता है तो मैं उसको वही बुक 100 की बेच रही हूँ। सो दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई ये चीज आपकी नहीं हो, इसलिए हम हर चीज का एविडेंस रखते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो वो आपके अकाउंट्स में शो हो जाएगा। इसलिए हमें हर चीज का एविडेंस रखना होता है ताकि हमारे फर्म में कोई भी इस टाइप की चीजें नहीं हो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी concept. Okay, so I hope that you have understood this topic, and in next video we will study accounting conventions. Okay, so if you want to get the notification, just press the bell icon given here, and if you like the video, give us a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.